सैकड़ों की संख्या में जुटे छात्रों की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में छात्र धरने पर बैठे हैं। बीते 3 दिनों से छात्र दिन और रात इसी तरीके से धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद छात्र जो हैं अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। दरअसल यही छात्र बीते साल 2024 में दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे। तब ये मामले ने जमकर तूल पकड़ा था और उसके बाद इन छात्रों का एक प्रतिनिधि दल भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिला था और कुछ मांगों पर सहमति बनी थी और उसके बाद छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन 1 साल के बाद छात्र फिर से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर जुटने लगे हैं। भीड़ जुटने लगी है, नारेबाजियां हो रही हैं और धरना भी दिया जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर बीते 1 साल में इन छात्रों की मांगों पर विचार क्यों नहीं किया गया और एक बार फिर ये छात्र आंदोलन करने पर क्यों उतारू हो गए। आखिर क्या है इन छात्रों की मांगें और किस संगठन के बैनर तले ये छात्र अब अपनी मांगों को लेकर इंदौर में जंगी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, इस खबर को जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में छात्र मध्य प्रदेश के इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। इन छात्रों की मांग है कि जो एमपीपीएससी से जुड़ी तमाम गड़बड़ियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उनको दूर किया जाए। भर्ती की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शिता बनाई जाए और भर्ती की प्रक्रिया के तहत जो नई भर्तियां निकाली जा रही हैं उनमें भी संख्याओं में इजाफा किया जाए। बीते साल भी इन छात्रों ने एमपीपीएससी में होने वाली गड़बड़ियों को लेकर अपने आंदोलन की शुरुआत की थी और तब ये आंदोलन जोर पकड़ता हुआ नजर आया था। मामला जमकर बढ़ा था। इसके बाद इन छात्रों ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की थी और उसके बाद कुछ मांगों पर लेकर सहमति भी बनी थी, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हुई और एक बार फिर छात्र आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर इन छात्रों ने इंदौर शहर में एक यात्रा निकालने की भी तैयारी की थी, जिसको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। हालांकि हाईकोर्ट की अनुमति के बाद ये यात्रा निकाली गई, लेकिन इन छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी यात्रा को रोकने का काम किया और उनके हाथों से झंडे भी छीने। इसके बाद भी ये छात्र जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड है और उसके बावजूद ये छात्र दिन और रात इसी तरीके से धरना दे रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि इन छात्रों की असल मांगे क्या हैं, जिनको लेकर बीते 1 साल से ये छात्र आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। एमपीपीएससी परीक्षा 2024 में न्यूनतम 700 पदों पर भर्ती करने की इनकी मांग है। वन सेवा परीक्षा 2026 में कम से कम 100 पद विशेषकर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग हेतु सुनिश्चित किए जाएं, ये मांग है। भर्ती परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों पर रोक के लिए सशक्त पेपर लीक कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025 में न्यूनतम 400 पदों पर भर्ती करने की मांग है। एडीपीओ भर्ती 2026 में कम से कम 300 पदों पर भर्ती हो, ये मांग है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा में नेट सेट क्वालिफाइड अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी जा रही है। वन सेवा परीक्षा में कम से कम 87% उत्तर पुस्तिका देखने की व्यवस्था लागू किए जाने की भी मांग उठ रही है। अतिथि संविदा प्रथा समाप्त करने की भी मांग है। राज्य सेवा परीक्षा में इंटरव्यू के अंक 100 निर्धारित किए जाएं, इस बात की मांग है। विभिन्न विभागों में रिक्त बैकलॉग के पदों को भरने, एमपीपीएससी की सभी परीक्षा यूपीएससी की तर्ज पर 1 वर्ष की समय सीमा में पूरी करने, परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किए जाने की मांग है। देखिए, आज हम लोग पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष हमारी विभिन्न मांगों को लेकर एमपीपीएससी के समस्त अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं। हम रात में भी यहीं बैठते हैं, दिन में भी यहीं बैठते हैं और हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर जो कुछ सुधार हैं और जो पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट अलग अलग विभागों में खाली पड़ी है, वो पोस्ट निकले। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हर साल 100, 110, 150 पोस्ट जारी करता है।
जबकि मध्य प्रदेश के अंदर लाखों अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, उनके अनुपात में बहुत कम पोस्ट निकलती है। इस साल भी जो पोस्ट निकली है वो 150-155 पोस्ट निकली है, जो मध्य प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के साथ एक धोखा है। हमने 2024 में भी एक आंदोलन किया था, तब सीएम ने हमको बुलाकर ये कहा था कि जो आपकी मांग है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आप ये धरना खत्म कर लीजिए। हमने उनके आश्वासन के बाद वो धरना खत्म किया था। उसके बाद हमने 3 बार एमपीपीएससी में आकर इंदौर प्रशासन को रिमाइंडर ज्ञापन भी दिए, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो पोस्ट बढ़ी। दूसरा, इन्होंने जो हमको आश्वासन दिया था कि 2019 से लगातार जो एमपीपीएससी मेंस जिन्होंने लिखा उनकी कापियां नहीं दिखाई जा रही है, वो कापियां भी दिखाई जाएगी। इन्होंने कहा था कि जनवरी 2025 की पहली बोर्ड बैठक में वो कापियां दिखाने का प्रावधान कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक 3 बार रिमाइंडर ज्ञापन देने के बावजूद भी वो नहीं किया गया। उसके अलावा इन्होंने आश्वासन दिया था कि जो छात्रों की समस्या है उसको लेकर जिला स्तरीय, जिसमें जिला कलेक्टर होंगे और अन्य अधिकारी होंगे और 2 छात्र प्रतिनिधि होंगे, उनकी एक कमेटी बनेगी जो आगे की कार्रवाई और आगे की जो छात्रों की समस्या उस पर काम करेगी। वो कमेटी भी नहीं बनाई गई। तो छात्रों की मांगों को लेकर, पोस्ट की मांगों को लेकर, उसके साथ ही जो इंटरव्यू के मार्क्स कम हो, जो आयोग के अंदर घपले घोटाले हो रहे हैं वो बंद हो, इसको लेकर हमारा धरना यहाँ पर चल रहा है। और इन्हीं मांगों को लेकर सैकड़ों छात्र अब आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और इनका आंदोलन दिन ब दिन तेज होता हुआ नजर आ रहा है और इसमें बड़ी संख्या में छात्र जुटते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से छात्र अपनी मांगों को लेकर इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले ये पूरा का पूरा आंदोलन हो रहा है और जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए और जमीन पर दफ्तर के बाहर धरना देकर ये छात्र अपनी मांग उठा रहे हैं, उसके बाद जो है इनका आंदोलन और आने वाले दिनों में तेज होने की संभावना है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि 3 दिनों से कड़ाके की ठंड में बैठे इन छात्रों से अब तक चर्चा करने के लिए कोई आगे नहीं आया है। बीते साल इनसे जो आंदोलन छात्र हैं उनसे चर्चा की गई थी, प्रशासन और शासन के स्तर पर चर्चा की गई थी, लेकिन एक बार फिर ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं और अब तक इनसे किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई है और इसी के कारण ये छात्र अपना आंदोलन दिन ब दिन तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। एमपीपीएससी से जुड़ी इस अहम खबर को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।